ये शोपियान का पुरसू गांव है और यहाँ पे जो तकरीबन 100% लोग जो है वो बागवानी के साथ मुंसलिक है, वो हार्टिकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो सेब का काम है ये प्रोफेशनल काम है, इसमें जो है स्किल्ड लेबर होना चाहिए। और जो ज़मींदार यहाँ के हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ग्रोवर्स हैं, वो बहुत मेहनत करके इस फ्रूट को बनाते हैं। और हमारा जो फोकस है वो क्वांटिटी से ज़्यादा इस वक्त क्वालिटी पर है, क्योंकि जो बाहर का जो मेवा आता है उसके साथ हमारा कंपटीशन जो है बढ़ गया है। इसलिए जो है हम अब जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है क्वालिटी पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर, हमारे बाग में जो है आप ए ग्रेड क्वालिटी देखोगे माल। तो आज जो हार्वेस्ट हम कर रहे हैं ये हम कुल्लू डेलिशियस का हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैरायटी है जो डेलिशियस के नाम से मशहूर है। तो आज हम कुल्लू डेलिशियस का हार्वेस्ट कर रहे हैं। जी सर, बेसिकली ये जो एप्पल है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का, जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो एलिवेशन है वो थोड़ी ऊंची है, अल्टीट्यूड हाई है, और इसकी वजह से यहाँ का जो सेब है वो काफ़ी मीठा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और थ्रू आउट इंडिया में नहीं कहूँगा, थ्रू आउट कश्मीर जो है फेमस है। और तो कहाँ कहाँ जाता है ये? हमारा मेवा जो है, हमारा मेवा इंडिया की मंडियों में जाता है, जैसे दिल्ली में जाता है, अमृतसर जाता है, हैदराबाद जाता है, कलकत्ता भी जाता है। और बाकी जो लोग हैं वो और मंडियों में भी बेचते हैं, जैसे जम्मू भी है, उससे बाहर भी जाता है, महाराष्ट्र भी जाता है, बेंगलोर भी जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले जो यहाँ पे हार्टिकल्चर का काम होता था, लेकिन उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब जाके जो आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोर्स आ गए हैं, तो अब माल की जो स्टोरेज होती है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के जो रेट्स जो है वो डिपेंड होते हैं डिमांड और सप्लाई पे। पहले क्या होता था कि सारा माल एक ही साथ उतरता था और फिर एक ही साथ मंडी में जाता था, तो ज़्यादा रेट्स हम फैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर हमें लगता है कि मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो हम अपने माल को स्टोर कर सकते हैं 4-5 महीनों के लिए, और उसके बाद हम उसको अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और जो नए युवा है वो पूरी तरह से मैं जो कहूँगा प्रोफेशनलिज्म उनके पास है, और वो इंटेंसिव केयर के साथ इस सेब की कल्टीवेशन करते हैं, इसीलिए आप ये क्वालिटी देख पा रहे हैं। अरे चेंजेस के हवाले से चेंजेस क्या आई है? जो मैं आपको बताऊंगा कि चेंज जो आई है, जो फार्मर्स ने जो अडॉप्ट की है नई चेंज, उसमें आप देखोगे कि हाई डेंसिटी वैरायटीज आ गई है, उनकी ग्राफ्टिंग हो रही है, टॉप ग्राफ्टिंग हो रही है। जो ट्रेडिशनल वैरायटीज जो थी, अब उनका जो उतनी डिमांड भी है नहीं, और लोग उनके बदले जो है उनको रिप्लेस करके नई नई वैरायटीज लगाते हैं और नई नई वैरायटीज को दुनिया के सामने पेश करते हैं। कि कुछ इसमें हॉर्टिकल्चर का सपोर्ट रहता है? हार्टिकल्चर का सपोर्ट तो रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो सिर्फ शेड्यूल मुंतशिर करते हैं, स्प्रिंग शेड्यूल जो है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है उतनी ज़्यादा टीम्स यहाँ पे आती हैं जो विजिट करती हैं। लेकिन हाँ, एक साइड से मैं कहूँगा कि हार्टिकल्चर जो है फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है। जैसे मैं आपको बताऊँगा, शेड्स बनाने में सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, और टूल्स, अगर आप टूल्स परचेज करोगे जैसे स्प्रे पंप्स है, टिलर्स है, एटसेट्रा, उसमें भी सब्सिडी दे रही है हार्टिकल्चर। लेकिन ये जो साइंटिस्ट्स का जो रोल है, उनको आना चाहिए यहाँ गार्डन में, देखना चाहिए कि क्वालिटी में कई प्रॉब्लम है क्या है, वो उनको करना चाहिए था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जनाब हाजी गुलाम हसन भट्ट, मौलवी गुलाम अहमद भट्ट, रोजान पुर से तहसील शुपियन, जिला शुपियन। असल कत कि ूट बनान तरीक क्या दवा तह कम करान, बेस मे दवा अनान कुछ जाए क्या नकदस। अगर दवा वलिस गो दवा अन्न खतर सह दवा दिवन ओरिजिनल तो 4 दिवन पे डुप्लिकेट, नतीज नीर सनत कर खत्म असली दवा वाल भाई। तो अनान इत पे नकदस में दवा अनो, खाद अनो, प्रेत कह चीज अनो नकदस मज करान दवा कम, तो इसलिए माल रोजान हमेशा खतर असल। डेलिशियस, कुल्लू डेलिशियस, गोल्डन, महाराज, हाइब्रिड, अदरवाइज बाकी वैरायटीज। स्टार्ट पे ूंटिस मेहनत वारिया ज्यादा तो वारिया कम त। अगर जन सही पे मेहनत गि तेल कम पे कर, अगर जन गलत पे गई तेल मेहनत पे कर, क्या दवाइयात पे ज्यादा कर। ूंट अक्सर कन गरी, नबर सोजान माल,
अक्सर बेशतर आंगनस मज गरी कन वे स्टोर तक कह तो अच्छे खरीदार इंशाल्लाह रहमान यह गसान यह सोशल मीडिया से सोन माल अच्छे खरीदार बम्बई पे दिल्ली पे कुन अदरवाइज कुन स्टेट पे सैनिस मालस यूज रेट असल इत पे गसान 1200 1200 1300 तो मगर मालस तो वो पान माल माल कम आयुकन तो अत जनाबिली यह हेको लगभग 1500 ग मगर हेको वन कनित यह पैदावार में जो तखमीना हमारा है अभी चूंकि फाइनल फिगर्स नहीं आ गई है, बट एक तखमीना जो हमने लगवाया है कि प्रोडक्शन जो है इस साल जो है पिछले साल से कम होगी। उसके कुछ वजूहत है कि इस साल जब फ्रूट सेट हो रहा था या ब्लाजमिंग स्टेज जब थी तो बारिशें काफ़ी हो गई। फ्रूट को सेट होने के लिए या ब्लाजम होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम्स एंड मैक्सिमम्स। तो जैसे ही वो मिनिमम्स और मैक्सिमम्स जो है अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस आता है, आपका ब्लाजम प्रॉपर नहीं होगा और फ्रूट सेट भी प्रॉपर नहीं होता है। फ्रूट सेट के लिए पॉलिनेटर्स का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा तो उसमें पॉलिनेटर होने बीज वगैरह जो है नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से फ्रूट सेट में कमी होती है। तो इस साल चूँकि जब फ्रूट सेट ही कम हुआ तो फ्रूट क्रॉप जो है नेचुरली वो कम होगा। फिर बीच में फेवरेबल वेदर कंडीशंस नहीं रही, हेल स्टॉर्म्स हुई, बारिशें रही और एंड पे जब हमारा फ्रूट पकने को आ गया उस स्टेज पे काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया, देयर वर नो रेन्स। इन सब हालात की वजह से फ्रूट प्रोडक्शन जो है ओवरऑल इस साल, चाहे एप्पल की बात करें, बाय एंड लार्ज एप्पल ही जिसमें प्रोडक्शन जो है कम हो गया इस साल। स्केप भी बहुत देखने को मिलेगी। हाँ, जब टेम्परेचर में वेरिएशंस आ गई, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, बारिशें बहुत हो गई, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं रहा तो स्केप जो है, ये फंगल डिजीज़ जो है, अल्टरनेरिया वगैरह वो नमूदार हो गई। तो डिपार्टमेंट जो है इमीडिएटली, जैसे कुछ फेरबदल टेम्परेचर में होता है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक स्प्रे शेड्यूल इजरा करता है हर साल, मगर उसके बाद भी अगर कुछ फेरबदल टेम्परेचर में होता है, स्प्रे शेड्यूल जो है वो नॉर्मल और फेवरेबल वेदर कंडीशंस के मुताबिक होता है। मगर जैसे फेरबदल होता है कि कुछ टेम्परेचर में कमी आ गई, बारिशें हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, हेल स्टॉर्म हो गई, तो डिपार्टमेंट जो है एडवाइजरीज इशू करता है। तो हर बार जैसे ऐसे कुछ हालात हो गए तो हमने एडवाइजरीज इशू की, जो फार्मर्स जो है वो एडहियर करते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, डैमेज जो है डैमेज कम हो जाता है।